पंचकुला में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा सरकार में कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गाथा को लेकर शुरू होने वाले स्वराज धारावाहिक की स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी मंत्रियों के साथ स्वराज धारावाहिक के 2 एपिसोड देखे। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज व अन्य मंत्री उपस्थित रहे। वहीं सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि स्वराज आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे अज्ञात शहीदों और विदेशी आक्रांताओं के चित्रण पर आधारित है। आने वाले दिनों में शिक्षण संस्थानों में भी ये कहानी दिखाई जाएगी और कुछ कहानियों को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा। उत्सव के इस वर्ष में देश की आज़ादी के इतिहास को ऐसे जो अनसंग हीरोज हैं और जो 1857 से पहले की भी जो घटनाक्रम इस देश में हुआ उनको लेकर के दूरदर्शन ने एक 75 एपिसोड की एक श्रृंखला ये तैयार की है, जिसके अंदर ऐसी बहुत सी घटनाएं, विदेशी आक्रांताओं ने जिस देश के ऊपर आक्रमण किया, यहाँ लूटमार की और उसकी सारा जो चित्रण है वो बहुत सजीव ढंग से दिखाया गया है। इन 75 एपिसोड में से 2 एपिसोड आज ये स्वराज श्रृंखला के हमने देखे हैं। बहुत ही एक प्रकार का जानकारी, एक प्रकार की ऐसी है कि देश में किस प्रकार के पहले क्रांतिकारी, किस प्रकार के शहीद, किस प्रकार के विदेशी आक्रमणों से मुकाबला करने वाले, खास करके आज जैसे वास्को डी गामा, उसने जो भारत के ऊपर आक्रमण करके और यहाँ के हमारी धन संपत्ति को, दौलत को लूटना शुरू किया। बाद में तीसरे आक्रमण के बाद उसकी मृत्यु भी यहीं हुई। तो ऐसा एक छोटी रियासत में होते हुए भी लेकिन जिस बहादुरी से और इन पुर्तगालियों का मुकाबला किया है, वास्तव में वर्णन योग्य है। बहुत एक प्रेरणा देने वाली, उत्साह देने वाली ये घटना जो हमको जानकारी मिली है। ऐसे सारे जितने एपिसोड हैं, हम चाहेंगे कि प्रदेश में सभी जो शिक्षा संस्थान हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनमें भी सब में दिखाया जाएगा। अन्य स्थानों पर भी लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने देश का एक उज्ज्वल इतिहास बताने के लिए और इनका प्रदर्शन किया जाएगा। तो हम अंग्रेजी में शब्द प्रयोग करते हैं अनसंग हीरोज़, जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं है। ऐसे अनाम बेनाम ऐसे शहीदों की बहुत बड़ी एक श्रृंखला है, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए, अपना स्वाभिमान बनाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, इसको बचाने के लिए बहुत इतिहास भरा पड़ा है। धीरे धीरे वो ऐतिहासिक चीज़ें सामने आ रही हैं। उन सब चीज़ों का देश की अगली पीढ़ी को जानकारियाँ मिलें, इसके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नवरात्रों की बधाई देते हुए कहा कि आज माता चंडी देवी मंदिर माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के अंतर्गत विकसित हो रहा है। चंडी मंदिर के अलावा चंडीवास इलाके का भी विकास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मनसा देवी श्राइन बोर्ड में अब वो चंडी मंदिर आ चुका है। उसकी जो भी मंदिर की गतिविधियां हैं अब उसी श्राइन बोर्ड के माध्यम से चलती हैं और बहुत अच्छे सुचारू ढंग से चलने लग गई हैं। मैं तो उस पर पहली बार गया हूं, लेकिन पिछले 3 वर्षों से अब वहाँ नवरात्रों का ये जो कार्यक्रम है, माता की जो पूजा है, वो सारी विधिवत ढंग से होती है और वहाँ जिस भी प्रकार की कोई कमियाँ होंगी उसको दूर करेंगे और अच्छा यात्रियों के लिए, यानी तीर्थ यात्रियों के लिए उसको और अच्छा श्रेष्ठ बनाया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि यहाँ का जो एयरपोर्ट है उसका नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखने का फैसला हो गया है, जिसकी आप मन की बात में जिसकी उन्होंने घोषणा भी की है। विधिवत अब कल उनका जयंती का दिन है शहीद भगत सिंह जी का, तो इस दिन विधिवत उसका नाम शहीद भगत सिंह हो जाएगा। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस के हाल पर ना हंसना आता है ना रोना आता है। कांग्रेस कहीं बची नहीं है। जो कुछ थोड़ी बहुत 1-2 प्रांतों में बची है, तो राजस्थान में उनका हाल देख रहे हैं आप। यही हाल 1-आध प्रांत और जा बचा वही होने वाला है। केंद्र में उनके यहाँ कोई उनकी स्थिति बन नहीं रही है कि भी किसको अपना अगुआ बनाए, किसको प्रधान बनाए। जिसको बनाना चाहते हैं वो भाग जाते हैं, दूसरे कोई आते नहीं है, आते हैं तो उनको शर्तें लगा दी जाती हैं। इसलिए मैं तो बल्कि ये कहना चाहूँगा कि देश में विपक्षी पार्टी के नाते कांग्रेस की अभी तक भूमिका रही है, थोड़ा अगर बची रहेगी तो विपक्षी भूमिका तो संग निभाती रहेगी। आज उससे भी चले गए। वहीं लगातार बारिश की वजह से किसानों को हो रही परेशानी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश से खराब हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी। फसल कटने से पहले स्पेशल गिरदावरी कराकर नियमानुसार मुआवजा भी दिया जाएगा। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार को आढ़तियों का कमीशन बढ़ाने के लिए पत्र लिखे जाने की बात कही। किसानों की इस चिंता के साथ उनके साथ खड़े हैं और
जो स्पेशल गिरदावरी है उसके आदेश हो चुके हैं। जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है अगले 2-3 दिनों में फसल कटने से पहले ही उनकी सब गिरदावरी हो जाएगी और जो भी नुकसान हुआ है उसका सरकार जो है उसका निर्धारित समय, क्योंकि उन्होंने अपनी हड़ताल समाप्त की है। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने किसान के हित में भी और अपने हित में भी प्रदेश में भी एक ठीक वातावरण बना रहे। उनकी जितनी बातें थी उसमें से कुछ बातें हमने मान ली हैं, कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं है, वो केंद्र सरकार के हाथ में। हमने पत्र भी लिखा है और उस पत्र के माध्यम से कहा है कि इनकी जो कमीशन है, आड़त है, उसमें एनुअल कुछ इंक्रीज देने का अगर सरकार बनाती है तो वो ठीक रहेगा। ऐसा हमने पत्र लिखा, उनको बता। गौर हो कि पंचकूला पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ स्वराज धारावाही के 2 एपिसोड देखे, वहीं उन्होंने इससे आने वाले दिनों में हमारे अज्ञात शहीदों को पहचान मिलने की बात कही। साथ ही उन्होंने प्रदेश में किसानों को हो रही परेशानी पर बात करते हुए किसानों की फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाकर उन्हें फसलों का उचित मुआवजा दिए जाने का दावा किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट।